हेलो दोस्तों, मैं सुमन साकेत आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत पे। पिछले 2 दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। इसके लिए आई एम ऑलरेडी रिग्रेटेड फॉर दैट। बट आज से रेगुलर बेसिस पे हमारा वीडियो अपलोड होगा। इसके लिए आप श्योर रहें। जैसा कि आपको पता है कि मैंने जो ये चैनल शुरू किया है, इस पे मैं क्लास 7वीं से स्टैंडर्ड 10th तक के साथ साथ जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके भी प्रिपरेशन को आप कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ जो स्कूल्स लेवल पे स्टैंडर्ड 7 से 10 तक की जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, उसको मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। इस चैनल पे मैंने जो अभी तक सेशंस कवर कराए हैं, उसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन है, क्लासिफिकेशन है और मेमोरी भी मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। आज का जो हमारा सेशन है, हमारा सेशन होगा मेमोरी के ऊपर। और मेमोरी में जो हम बात कर रहे हैं, वो प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। और प्राइमरी मेमोरी में हमने मेमोरी को 2 तरीके से डिवाइड किया था, जिसमें पहला जो था हमारा रैम था, दूसरा जो है वो हमारा रोम है। तो बेसिकली आज का सेशन जो है हमारा रोम पे फोकस्ड होगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले हमारा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें एक दूसरे से, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ये वीडियो अनगिनत लोगों के पास पहुंच सके और इस वीडियो के माध्यम से जो है वो कंप्यूटर साइंस के इस क्लासेस को अटेंड कर और इसका जो है लाभ उठा सकें। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ रैम से स्टार्ट होगा, जहाँ पे मैंने पिछले क्लास में रैम के बारे में डिस्कशन करा था। और हमने बताया था कि रैम को भी हम लोग 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। तो वो 2 टाइप्स जो है वो रैम का कौन सा होता है, तो आइए हम आज इस पे चर्चा करते हैं। रैम जो है वो 2 तरह का होता है। इससे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी को हम लोगों ने 2 तरीके से डिवाइड करा है। पहला जो है वो है हमारा रैम, दूसरा है रोम। रैम को हमने एस रैम और डी रैम में डिवाइड करा है, और रोम को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड करा है, पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम। आज हमारा जो डिस्कशन है वो इसी प्राइमरी मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी के ऊपर है, जिसमें हम रैम के एस रैम, डी रैम और रोम के पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम पे बात करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि रैम को जो हम डिवाइड करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं। एक हमारा एस रैम होता है और दूसरा डी रैम होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस रैम की। जब मैं एस रैम की बात करता हूं तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जब मैं डी रैम की बात करता हूं तो उसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम कहने का अर्थ ये होता है कि ये एक तरह का प्राइमरी मेमोरी है, जो बहुत सारे सर्किट्स को रिटेन करके रखता है, और जहाँ पे किसी भी डेटा को स्टोर किया जाता है, बट जब तक उसमें पावर सप्लाई ऑन है तब तक। दस दिस टाइप ऑफ मेमोरीज इज कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। हमने आपको बताया था कि रैम को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं इसका भी रीज़न मैंने प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो स्टैटिक रैम क्या होता है? स्टैटिक मेमोरीज आर मेमोरीज दैट कंसिस्ट ऑफ सर्किट्स कैपेबल ऑफ रिटेनिंग देयर स्टेट एज लॉन्ग एज पावर इज ऑन। दस दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। मतलब ये स्टेट को रिटेन करके रखता है, किसी भी स्टेट को, डेटा के स्टेट को रिटेन करके रखता है जब तक उस मेमोरी में पावर सप्लाई ऑन है तब तक। क्यों रखता है? और ये आपको पता होगा, क्योंकि जो भी रैम का जो वर्क होता है वो किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने का होता है। और एग्जीक्यूट जब भी कोई प्रोग्राम करता है तो वो रैम पे ही करता है, और रैम पे जब तक वो
एग्जीक्यूट करता रहता है, तब तक आपका एप्लीकेशन रन करता है। जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होता है वो वहाँ से इरेज्ड हो जाता है और आपका एप्लीकेशन भी क्लोज्ड हो जाता है। अगला जो है हमारा वो है एस रैम। एस रैम का जो मेनली यूज़ होता है वो कैश मेमोरी को डेवलप करने में किया जाता है। जो ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ पे आप जो पॉइंट देख रहे होंगे, ये पॉइंट ये ऑलरेडी अभी मैंने डिस्कस करा है। एक दूसरा पॉइंट जो है वो है हमारा इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के लिए ये बेसिकली यूज़ होता है, और कैश मेमोरी के लिए ये क्या होता है, यूज़ होता है। अगला हमारा जो है वो है डी रैम। डी रैम स्टोर्स द बाइनरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। डी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये किसी भी इंफॉर्मेशन को बाइनरी फॉर्म में इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में जो है स्टोर करके रखता है। दैट अप्लाइड टू कैपेसिटर्स मतलब जो कैपेसिटर्स पे अप्लाई होता है। द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन ऑन द कैपेसिटर्स टेंड टू लूज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो कैपेसिटर्स पे इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है वो कुछ खास समय के लिए होता है, एंड दस द कैपेसिटर्स मस्ट बी पेरियोडिकली रिचार्ज टू रिटेन दियर यूजेस। और जो भी कैपेसिटर्स पे डेटा स्टोर रहता है वो कुछ समय पे पेरियोडिकली क्या होते रहता है, रिचार्ज होते रहता है। द मेन मेमोरी इज़ जनरली मेड अप ऑफ डी रैम चिप्स। ये जो मेमोरी होता है बेसिकली डायनेमिक नेचर का होता है और डायनेमिक चिप से बना होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेन मेमोरी। डी रैम का जो बेसिकली यूज़ होता है वो हम मेन मेमोरी के तौर पे करते हैं। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं कुछ हमारा जो बेसिक डिफरेंस है स्टैटिक रैम और डी रैम में। एस रैम जो है वो उसका जो है एक्सेस टाइम जो होता है वो लोअर होता है, सो इट इज़ फास्टर कंपेयर्ड टू डी रैम। चूँकि यहाँ पे जो एप्लीकेशन होता है, जो स्टोर्ड एप्लीकेशन होता है, वो वास्तव में उसका जो एक्सेस टाइम होता है कम होता है एज कंपेयर टू डी रैम, इसलिए ये ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। वहीं पे अगर डी रैम की बात करें तो डी रैम इज़ हायर एक्सेस टाइम, सो इट इज़ स्लोअर देन एस रैम। इसलिए यहाँ पे जो है डेटा को एक्सेस करना थोड़ा स्लो होता है एज कंपेयर्ड टू एस रैम। दूसरा है एस रैम इज़ कॉस्टलियर दैन डी रैम। डी रैम से एस रैम कॉस्टलियर है। डी रैम कॉस्ट लेस कंपेयर टू एस रैम, जहाँ पे डी रैम जो है वो लेस कॉस्ट है एज कंपेयर्ड टू एस रैम। एस रैम रिक्वायर्स कांस्टेंट पावर सप्लाई। एस रैम को एक कांस्टेंट पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, विच मीन्स दिस टाइप ऑफ मेमोरी कंज्यूम्स मोर पावर। इसलिए इसे हमेशा कांस्टेंट पावर सप्लाई चाहिए, इसलिए इसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करना पड़ता है। जबकि डी रैम की बात करें तो डी रैम ऑफर्स रिड्यूस्ड पावर कंजम्पशन ड्यू टू द फैक्ट दैट द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स। मतलब इसमें बेसिकली डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होता, कैपेसिटर पे होता है पहले, और कैपेसिटर पे स्टोर करने के लिए कुछ क्षण तक इसे पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पे पावर सप्लाई पावर कंजम्पशन जो है वो कम होता है। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरनल सर्क्यूटरी, लेस स्टोरेज कैपेसिटी इज अवेलेबल कंपेयर टू द सेम फिजिकल साइज ऑफ डी रैम मेमोरी चिप। यहाँ पे ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरनल सर्किट कॉम्प्लेक्स इंटरनल सर्किट होने के कारण यह इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ही कम होती है एज़ कंपेयर्ड टू डी रैम। बट अगर मैं डी रैम की बात करूं तो यहाँ पे इंटरनल सर्किट्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और बिट वाइज होते हैं, इसलिए इसका कैपेसिटी जो है हायर होता है। एस रैम हैज़ लो पैकेजिंग डेंसिटी और डी रैम हैज़ हाई पैकेजिंग डेंसिटी। इसलिए अगर मैं एस रैम और डी रैम की बात करूं तो बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि डी रैम जो है, जो आज हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं,
बेसिकली उसमें जो रैम यूज़ होता है वो हमारा कौन सा होता है, तो वो हमारा डी रैम होता है। तो ये था हमारा एस रैम और डी रैम का जो बेसिक डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसको हमने इस टेबल के द्वारा जानने की कोशिश करी। आगे चलते हैं। आगे जो है वो है हमारा रोम, जो मैंने बात करी थी कि प्राइमरी मेमोरी को फर्स्ट टाइम हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है रैम, दूसरा होता है रोम। अभी मैंने रैम और उसके टाइप्स की बात ऑलरेडी कर चुके। अगला जो है हमारा जो टाइप ऑफ मेमोरी है वो है रोम, जिसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसके फुल फॉर्म से ही आपको समझ आ रहा होगा कि उस तरह का मेमोरी जहाँ पे केवल और केवल पढ़ने का काम हो, दैट टाइप्स ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी पे केवल रीड किया जा सकता है, कोई राइटिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। This is system oriented memory, that is kinds of memory provided by system to provide startup routine of system। वास्तव में रोम जो है वो सिस्टम ओरिएंटेड मेमोरी होता है, सिस्टम के लिए वर्क करता है, और साथ ही साथ ये सिस्टम मतलब कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन के लिए यूज़ किया जाता है। स्टार्टअप रूटीन कहने का मतलब कि जैसे हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसमें बायोस जो हमारा प्रोग्राम होता है, जो किसी मेमोरी में स्टोर है, वो हमारा रन करता है। जो कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए भी किसी प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। उस प्रोग्राम को हम लोग बायोस बोलते हैं, वो हम आगे के सेशन में इसके बारे में चर्चा करेंगे। बट उस बायोस को भी स्टोर किया जाता है एक चिप पे, और उस चिप का नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। वहाँ पे उसको क्या किया जाता है, राइट किया जाता है। तो सिस्टम को स्टार्टअप रूटीन के लिए जो मेमोरी चाहिए होता है वो हमारा होता है रोम। दिस इज रीड ओनली मेमोरी, सो ओनली रीड द डेटा ऑन इट एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, राइटिंग फैसिलिटी इज नॉट पॉसिबल। ये वास्तव में रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, वो हमारे मदरबोर्ड पे उसी टाइम इंस्टॉल कर दिया जाता है जब हम जब जब उस मदरबोर्ड को बनाया जाता है, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग टाइम ऑफ द मदरबोर्ड। उस रोम को उसके ऊपर उसमें डेटा को स्टोर कर असेंबल कर दिया जाता है। सो इट इज़ परमानेंट टाइप मेमोरी। चूँकि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे डेटा जो है वो केवल रीड हो सकता है, राइट करने का कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं होता, इसलिए इसको हम परमानेंट टाइप मेमोरी के कैटेगरी में रखते हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ रोम की बात करूं, टाइप्स ऑफ रोम जो है वो हमारा 3 तरह का होता है। बेसिकली ये टाइप्स ऑफ रोम 3 तरीके का होता है। पहला होता है हमारा पी रोम, दूसरा होता है ई पी रोम, और तीसरा होता है ई ई पी रोम। अगर मैं पी रोम की फुल फॉर्म की बात करूं तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ईपी रोम की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। और ईईपी रोम की अगर बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब एक को हम पी रोम बोलते हैं, दूसरे को ईपी रोम बोलते हैं, और तीसरे को ईईपी रोम, या फिर कभी कभी इसको ई स्क्वायर पी रोम भी बोला जाता है। अब हम जानते हैं कि बेसिकली इन तीनों रोम में डिफरेंस क्या है, और ये आखिर डेटा को स्टोर करता है तो कैसे करता है। ठीक है, तो मैं अगर पी रोम की बात करूं तो इन पी रोम डेटा आर रीड बाय यूजिंग लेज़र रे। लेज़र रे को यूज़ करके जहाँ पे डेटा को रीड किया जाता है, दैट काइंड्स ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड पी रोम, विच मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैं अगर ई पी रोम की बात करूं तो इन ई पी रोम प्रीवियस डेटा आर इरेज्ड विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रे। कहने का अर्थ ये है कि ईपी रोम में इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी रैम में जो डेटा स्टोर्ड है उसको एक बार इरेज्ड किया जा सकता है, और वो भी अल्ट्रावायलेट रे से इरेज्ड किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा जो है वो है हमारा ई ई पी रोम।
EEPROM में क्या होता है, डेटा को इरेज्ड किया जाता है और राइट भी किया जाता है, बट सुटेबल वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के सुटेबल वोल्टेज के ऊपर जो है को यूज़ करके जो है इस रोम पे डेटा को रीड किया जाता है और इरेज्ड किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि पी रोम जो है एक ऐसा रोम है जहां पे डेटा को इरेज किया ही नहीं जा सकता। दूसरा ईपी रोम है जहां पे डेटा को इरेज एक बार किया जा सकता है। और अगर मैं ईईपी रोम की बात करूं तो यहाँ पे डेटा को एक बार इरेज किया जा सकता है और एक बार उस पे डेटा को राइट किया जा सकता है। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। लास्ट में आज हमारा बेसिकली ये रोम का टाइप्स था, जहाँ पे हमने रोम और रोम के टाइप्स के बारे में बात करी। एक चीज़ पे और मेरा आज डिस्कशन होगा, इसके बाद हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। वो है हमारा कि कैपेसिटी ऑफ मेमोरी, मेज़रमेंट ऑफ मेमोरी और यूनिट ऑफ मेमोरी हम इसको कह लें। तो मेमोरी का यूनिट कैसे हम मेज़र करते हैं और इसके मेमोरी के यूनिट को हम कैसे जो है रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जान लेते हैं। इसको जानने के बाद हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का होगा, जहाँ पे आपको उसको समझने में इसके मदद से आपको हेल्प मिलेगा। और साथ ही साथ इस मेमोरी यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस भी जो है एराइज्ड होते हैं। तो चलिए हम इस मेमोरी यूनिट को भी जान लेते हैं। यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट्स, सबसे पहला जो होता है वो हमारा बिट होता है, जिसको हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं। और इस बीट को जब हम 4 बीट को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो हमारा जो है एक निबल बनता है। सबसे छोटा इस तरह से हम सब बोल सकते हैं कि सबसे छोटा जो यूनिट होता है मेमोरी का वो बिट होता है, उसके बाद कौन होता है, निबल होता है। ठीक है, तो 4 बिट को जब हम मिलाते हैं तो एक निबल बनता है। और जब 2 निबल और 8 बिट को हम एक साथ मिलाते हैं तो एक बाइट बनता है। 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB, किलो बाइट होता है। 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB, मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 GB, जिसको हम गीगाबाइट बोलते हैं। 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB, जिसको हम टेराबाइट बोलते हैं। 1024 TB इज इक्वल टू 1 PB, पेटाबाइट बोलते हैं। इसी तरह से जो हमारा सबसे हाईएस्ट मेमोरी यूनिट होता है वो होता है जोब बाइट। 1024 बोरोंटो बाइट इज इक्वल टू 1 जोब बाइट। जोब बाइट इज द हाईएस्ट मेमोरी यूनिट। ये जो है हमारा हाईएस्ट मेमोरी क्या होता है, यूनिट होता है, उसका नाम है जोब बाइट। ठीक है, वास्तव में जनरली जो है वो पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ नहीं होता, बट हायर लेवल ऑफ कंप्यूटर जैसे मैंने मेन फ्रेम की बात करी या क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करी, वहाँ पे जो स्टोरेज यूज़ किया जाता है वो इस लेवल पे किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो आज का सेशन था वो मेमोरी यूनिट का था। अगले क्लास में मैं फिर से आपके साथ अगले सेशन को लेकर के उपस्थित होऊंगा, जहां पे मैं सेकेंडरी स्टोरेज की बात करने वाला हूं। तो आज हम अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, बट समाप्त करने से पहले आप लोगों से हमारा बस एक ही रिक्वेस्ट रहा है और एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर साइंस का जो इन्फॉर्मेशन है वो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। और इस वीडियो को दूसरे के साथ आपको शेयर करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
बाय बाय।